बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, कल मैंने क्लिप देखा तारिक जमील साहब का। वो फरमा रहे थे कि ये नहीं कहना चाहिए कि हम अहले हक हैं, अपने आप को अहले हक नहीं कहना चाहिए, बल्कि कल क़यामत को पता चल जाएगा कौन अहले हक हैं। और साथ साथ तारिक जमील साहब ने ये भी कह दिया कि नबी भी ये कहते थे कि हमें पता नहीं कौन हक पे है, कल क़यामत को पता चल जाएगा तुम हक पे हो या हम हक पे हैं। और साथ ये भी कह दिया कि जब नबी का जुमला आया तो कहा इस नबी के अंदर हमारे नबी भी आ जाते हैं, यानी कि जो हमारे नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी यही उम्मत को कहते थे कि पता नहीं कौन हक पे है, कल क़यामत को पता चल जाएगा कि कौन हक पे है। तो तारिक जमील साहब के कहने का मतलब ये था कि ये नहीं कहना चाहिए कि हम हक पे हैं, हम हक पे हैं, ये तो कल क़यामत को पता चलेगा कौन हक पे हैं। और ये भी कह दिया कि नबी भी अपने आप को ये नहीं कहते थे कि हम हक पे हैं। तो मेरे प्यारे अजीज भाइयों, पहली बात ये है कि तारिक जमील साहब, अगर हम ये बात ना कहें कि हम हक पे हैं, तो क्या हम अपने आप को अहले बातिल कहें, अहले अल्लाह माफ फरमाए जाहिल कहें, अहले गुमराह कहें, क्या अपने आप को कहें? अगर ये ना कहें तो क्या कहें? अहले बातिल कहें अपने आप को। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने जुमला बोला ना कि नबी भी कहा करते थे अपनी कौमों को कि पता नहीं कौन हक पे है, कल क़यामत को पता चलेगा तुम हक पे हो या हम हक पे हैं। तो मैं हज़रत साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ को जिस नबी को अल्लाह वही भेजे, अपना नबी बनाए और उस पर अपना कुरान नाज़िल करे, क्या उस पैगंबर को अल्लाह पे यकीन नहीं है कि हम हक पे हैं कि नहीं हक पे? अल्लाह ने हमें हक देकर भेजा है या नहीं देकर भेजा? तो आपके जुमले बोलने का मतलब ये है कि पैगंबरों को भी नहीं पता था हम हक पे हैं या नहीं हक पे। हालांकि ये बात गलत है, झूठ है, अल्लाह माफ फरमाए, बड़ी एक गलत और घटिया बात है ये जुमला कहना कि पैगंबरों को भी नहीं पता था हम हक पे हैं या नहीं हक पे। अगर आप नाराज होते हो तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, ये लो वीडियो देखो पहले। अहले हक हैं हम, अहले हक। मौत पे पता चलेगा कौन सुहागन है। अंबिया कह रहे हैं कि हम या तुम में से एक ही हिदायत पर है या गुमराही पर है, जब नबी कह रहे हैं नबी में मेरे रसूल भी आ गए। मत ऐसी गुमराही का शिकार हो। आप बताओ, तारिक जमील साहब ये कह रहे हैं कि पैगंबर भी कहते थे पता नहीं हम हक पे हैं कि नहीं हक पे। तो जनाबे वाला, नबियों का ये कहना कि कल क़यामत को पता चल जाएगा तुम हक पे हो या हम हक पे हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि पैगंबर कहते थे कि हमें पता ही नहीं है हम हक पे हैं कि नहीं हक पे। इसका मतलब ये नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक बाप है अपने बेटे को भेजता है, बड़े बेटे को, कि जाओ बाहर जाकर अपने छोटे भाई को बुला के लाओ। जब वो बड़ा बेटा अपने बाप की बात मानकर बाहर जाता है अपने छोटे भाई को बुलाने के लिए, अपने छोटे भाई को कहता है कि अंदर आओ भाई, आपको अब्बू बुला रहे हैं। वो छोटा भाई आगे से कहता है भाई मुझे नहीं बुला रहे, और बड़ा भाई कहता है यार मुझे अब्बू ने भेजा है, अब्बू आपको बुला रहे हैं। छोटा भाई फिर आगे से कहता है भाई नहीं, मुझे नहीं बुला रहे, आप झूठ बोल रहे हो, मुझे अब्बू नहीं बुला रहे। बड़ा भाई कहता है भाई आपको अब्बू बुला रहे हैं, और छोटा भाई आगे से क्या कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी ये बात सच्ची नहीं है कि मुझे अब्बू बुला रहे हैं। अब बड़ा भाई कहता है कि तुम अब्बू के पास आओ ना जरा, फिर पता चलता है कि तुम सच्चे हो या मैं सच्चा हूँ। बड़े भाई ने क्या कहा कि मुझे तो अब्बू ने भेजा है, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे फिर ऐसा करो कि अब्बू के पास आओ, फिर पता चल जाएगा कि तुम सच्चे हो या मैं सच्चा हूँ। अब मुझे बताओ कि वो जो बड़ा भाई है, क्या उसके कहने का ये मतलब है कि मुझे पता ही नहीं है तुम सच्चे हो या मैं सच्चा हूँ? क्या ये मतलब है? नहीं नहीं, उसको तो पता है, उसको तो यकीन है कि मुझे अब्बू ने भेजा है। वो छोटे भाई को यकीन दिलाने के लिए, छोटे भाई को यकीन दिलाने के लिए कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानते फिर अब्बू के पास आओ, फिर पता चल जाएगा कि तू सच्चा है या मैं सच्चा हूँ। तो ऐसे ही जो नबी कहा करते थे ना काफिरों को कि तुम हमारी बात मानो, वो बात नहीं मानते थे। पैगंबर कहते थे कि हम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, सच्चे रसूल हैं, और अवाम आगे से बात नहीं मानती थी। और जब इनकार करती थी ना तो पैगंबर फिर कहा करते थे कि अगर तुम हमारी बात को सच्चा नहीं मानते तो कल क़यामत को अल्लाह के सामने पता चल जाएगा तुम सच्चे हो या हम सच्चे हैं।
तुम हक पे हो या हम हक पे हैं। तो यहाँ पर जो पैगंबर कह रहे हैं कि कल क़यामत को पता चल जाएगा तुम हक पे हो या हम हक पे हैं, क्या माज़अल्लाह पैगंबरों के कहने का ये मतलब था कि हमें पता ही नहीं है बिल्कुल तुम हक पे हो या हम हक पे हैं। कल क़यामत को जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो फिर पता चलेगा तुम हक पे हो या हम हक पे हैं। तो मेरे अजीज भाई, ऐसी कोई बात नहीं। अगर पैगंबर को अल्लाह की जात पे यकीन नहीं है, अगर पैगंबर को अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल पे यकीन नहीं है, अगर पैगंबर या नबी को अल्लाह के वही भेजने पर यकीन नहीं है कि हम हक पे हैं या बातिल पे हैं, तो बताओ अगर पैगंबर को यकीन नहीं है तो पैगंबर से बढ़कर अल्लाह की जात पे यकीन करने वाला कौन हो सकता है। जैसे बाप ने अपने बेटे को भेजा था और बेटे को यकीन था कि मुझे बाप ने ही भेजा है, और उसके कहने का क्या मतलब था कि मुझे तो पता है कि मुझे बाप ने भेजा है, तू मेरी बात नहीं मान रहा, अब तू बाप के पास आना, तुम्हें पता चल जाएगा तू सच्चा है या मैं सच्चा हूं, तू हक पे है या मैं हक पे हूं। उनके कहने का मतलब ये नहीं होता था कि हमें पता ही नहीं है हम हक पे हैं या तुम हक पे हो। उनके कहने का मतलब ये होता था, मेरी बात तवज्जो से सुने, उनके कहने का, पैगंबरों के कहने का मतलब ये होता था कि हमें तो पता है, हमें अल्लाह ने वही भेजी है, हमें अल्लाह कुरान भेजता है, हमें अल्लाह फरिश्ता भेजता है, हमें तो पता है कि हम हक पे हैं, लेकिन जो तुम हमारी बात नहीं मान रहे ना, कि हमें झूठा कह रहे हो, कल क़यामत को पता चल जाएगा कि तुम सच्चे हो या हम सच्चे हैं, तुम हक पे हो या हम हक पे हैं। कुरान क्या कहता है, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, जब हक आ गया, हक क्या है, कुरान हक है, अल्लाह की बात हक है। जब नबी के पास हक बात आ गई, हक बात आने के बाद फिर भी पैगंबर ये जुमला बोले कि हमें पता नहीं है तुम हक पे हो या हम हक पे हैं, कल क़यामत को पता चल जाएगा तुम हक पे हो या हम हक पे हैं, अल्लाह बताएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी को अल्लाह की जात पे यकीन नहीं है। वो अल्लाह जिसने नबी को हक देकर भेजा है, उस पैगंबर को अल्लाह की जात पे यकीन ही नहीं है कि हमें हक मिला है या नहीं मिला। फिर ये मानना पड़ेगा, अल्लाह माफ फरमाए, फिर तो ये लाजम आएगा कि पैगंबरों को अल्लाह की जात पे यकीन ही नहीं है, पैगंबरों को वही पर, फरिश्ते पर जो अल्लाह ने पैगाम भेजा उस पर यकीन ही नहीं है कि ये हक बात है या अल्लाह माफ फरमाए ना हक है, फिर तो ये लाजम आएगा। लिहाजा मेरे दिल भाई, ये बात बिल्कुल नहीं। जब कुरान आ गया, ये कुरान हक है। अगर नबियों को अल्लाह की जात पे यकीन नहीं है कि पता नहीं हम हक पे हैं, हमको हक मिला या नहीं मिला, अगर नबियों को अल्लाह की जात पे इत्मीनान नहीं है, तो बताओ नबी से बढ़कर ईमान मजबूत किसका हो सकता है? नबी से बढ़कर अल्लाह की जात पे इत्मीनान कौन कर सकता है? तो दारुल जमील साहब का ये कहना कि नबी भी कहा करते थे पता नहीं हम हक पे हैं या तुम हक पे हो, तो दारुल जमील साहब, जनाब मौलाना, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, ये बात बिल्कुल नहीं है। उनकी बात ऐसे ही है जैसे बाप ने अपने बेटे को भेजा था और बड़े बेटे को यकीन था कि मुझे बाप ने भेजा है, और वो छोटा नहीं मान रहा था, उसको कहा कि तू मेरी बात नहीं ना मान रहा, तू मुझे सच्चा नहीं मान रहा, बाप के पास आ, फिर पता चल जाएगा तू सच्चा है या मैं सच्चा हूं। ऐसे ही पैगंबरों को 100% से बढ़कर यकीन था कि हम सच्चे हैं। क्यों? हमारे पास, उनके पास वही आती थी, उनके पास जिब्राइल आते थे, उनके पास इल्हामी किताबें आई, मेरे कमली वाले के पास कुरान आया। तो जिस बात से ये साबित हो कि नबियों को भी यकीन नहीं अल्लाह की जात पर कि जो हमें मिला है ये हक मिला है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन नबियों का ये कहना कल क़यामत को पता चल जाएगा तुम हक पे हो या हम हक पे हैं, इसलिए कहा था कि वो मानते नहीं थे। फिर उनको कहना पड़ा कि उनको तो पता था नबियों को हम हक पे हैं, इसलिए उनको कहना पड़ा कि तुम हमारी बात नहीं मान रहे, लिहाजा कल क़यामत को पता चल जाएगा तुम हक पे हो या हम हक पे हैं। लिहाजा उलमा से गुजारिश करता हूँ, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उस हक के बारे में नबी ये शक की बात करें कि पता नहीं तुम हक पे हो या हम हक पे हैं, कल क़यामत को अल्लाह बताएगा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अंबिया के बारे में सही नजरिया, सही अकीदा और सही ज़ेर रखना चाहिए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए।